दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन आज वही बड़ा परिवार छोटे छोटे घरों में बंटता जा रहा है। आखिर संयुक्त परिवार में यह परिवर्तन क्यों आया? क्या आधुनिक जीवन, नौकरी और शहरों की चमक ने परिवारों को बदल दिया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त परिवार में परिवर्तन के प्रमुख कारण को आसान उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का बहुत महत्व रहा है। पहले एक ही घर में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे साथ रहते थे। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करते थे और सुख दुख साझा करते थे। लेकिन समय के साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए हैं। आज अधिकांश लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण है। पहला है औद्योगिकरण। कारखानों और उद्योगों के बढ़ने से लोगों को शहरों में नौकरी मिलने लगी। रोजगार की तलाश में लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे। इससे क्या हुआ? परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों में रहने लगे, संयुक्त परिवार टूटने लगे। उदाहरण के लिए रवि अपने गांव में संयुक्त परिवार के साथ रहता था। नौकरी मिलने के बाद वह मुंबई चला गया और वही पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। दूसरा है शहरीकरण। शहरों में छोटे मकान और महंगा जीवन संयुक्त परिवार के लिए कठिन बन गया। इससे क्या हुआ? लोग छोटे परिवार में रहने लग गए, संयुक्त परिवार की परंपरा कमजोर हुई। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे शहरों में छोटे फ्लैट होने के कारण बड़े परिवार साथ नहीं रह पाते। तीसरा है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा बढ़ने से लोगों की सोच और जीवन शैली में बदलाव आया। युवा स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना बढ़ी, परिवार के निर्णयों में मतभेद बढ़ने लगे। उदाहरण के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन संयुक्त परिवार और परंपराएं उसे रोकती थी। इसलिए पति पत्नी अलग रहने लगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार। पहले महिलाएं केवल घर तक सीमित थी, लेकिन अब वे शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इससे क्या हुआ? महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, संयुक्त परिवार के पारंपरिक नियमों में बदलाव आया। उदाहरण के लिए सीमा बैंक में नौकरी करती थी। ऑफिस और संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां साथ निभाना कठिन होने के कारण उसने अलग रहना घर में शुरू किया। अगला है व्यक्तिवाद की भावना। आज लोग अपनी पसंद और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हम की जगह मैं की भावना बढ़ी, संयुक्त परिवार कमजोर हुआ। उदाहरण के लिए कई युवा अपने फैसले स्वयं लेना चाहते हैं, इसलिए वे माता पिता से अलग रहते हैं। अगला है आर्थिक समस्या। महंगाई और बेरोजगारी के कारण बड़े परिवार का खर्च उठाना कठिन हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? लोग छोटे परिवार को आर्थिक रूप से आसान मानते। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की सीमित आय में पूरे संयुक्त परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। अगला है संपत्ति संबंधी विवाद। जमीन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में झगड़े होने लगे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? रिश्तों में दूरी बढ़ी, परिवार अलग हो गए। उदाहरण के लिए दो भाइयों में जमीन बांटने को लेकर विवाद हुआ और दोनों अलग रहने लगे। अगला है आधुनिक जीवन शैली। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक संस्कृति ने लोगों की सोच बदल दी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पारंपरिक मूल्य जो है वो कमजोर हुए, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कम समय बिताने लगे। उदाहरण के लिए आज कई लोग परिवार के साथ बैठने की बजाय मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक समय बिताते हैं। अगला है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित लोग स्वतंत्र जीवन पसंद ज्यादा करते हैं। इसके कारण एकल परिवार की संख्या बढ़ी। उदाहरण के लिए विदेशों में पढ़ाई या नौकरी करने का युवा अक्सर अलग परिवार बनाकर रहते हैं। अब इसके के परिणाम, सकारात्मक परिणाम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी, महिलाओं को अवसर मिले, छोटे परिवार का खर्च कम हुआ। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, बुजुर्ग अकेले पड़ गए, बच्चों को पारिवारिक संस्कार कम मिलने लगे, रिश्तों में दूरी बढ़ी। अब इसका निष्कर्ष, संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, लेकिन आधुनिकता, शिक्षा, शहरीकरण और आर्थिक बदलाव के कारण इसमें परिवर्तन आया। हालांकि परिवार का स्वरूप बदल गया है, फिर भी प्रेम, सहयोग और सम्मान जैसे पारिवारिक मूल्य आज भी महत्वपूर्ण है। परिवार छोटा हो सकता है, लेकिन रिश्तों में अपनापन बड़ा होना चाहिए। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। यह एक बड़ा संयुक्त परिवार था। घर में दादा दादी, दो बेटे, उनकी पत्नी और चार बच्चे थे।
पूरा घर हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था। सुबह दादी सबको प्यार से जगाती, दादाजी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते और शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। गांव में लोग कहते थे शर्मा परिवार की एकता पूरे गांव के लिए मिसाल है, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। कारण औद्योगिकरण और नौकरी। बड़ा बेटा अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा परिवार खुश था, लेकिन दादी की आंखों में हल्की सी उदासी थी। दादी बोली, बेटा शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? अमित मुस्कुराकर बोला, दादी परिवार को कोई भूल सकता है क्या? कुछ महीने बाद अमित अपनी पत्नी और बच्चों को भी मुंबई ले गया। धीरे धीरे संयुक्त परिवार का एक हिस्सा अलग हो गया। यहाँ परिवर्तन का कारण औद्योगिकरण, नौकरी के लिए शहरों की ओर पलायन। फिर है शहरीकरण। मुंबई में अमित को एक छोटा सा फ्लैट मिला। अब वहां पूरे संयुक्त परिवार के लिए जगह नहीं थी। उसकी पत्नी ने कहा, इतने छोटे घर में सबके साथ रहना मुश्किल है। अब अमित समझ गया कि शहर की जिंदगी गांव जैसी नहीं होती। कारण शहरों में छोटे घर, महंगा जीवन, फिर आता है शिक्षा और नई सोच। छोटा बेटा रोहित भी पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन गया। वह आधुनिक विचारों वाला था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। अब परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। कारण शिक्षा का प्रसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना। फिर महिलाओं की बदलती स्थिति। रोहित की पत्नी नेहा नौकरी करना चाहती थी, लेकिन संयुक्त परिवार में घर की जिम्मेदारियां बहुत थी। एक दिन नेहा उदास होकर बोली, मैं अपने सपने भी पूरा करना चाहती हूँ। रोहित ने उसका साथ दिया और दोनों अलग रहने लगे। कारण महिलाओं की शिक्षा और नौकरी, आत्मनिर्भरता। फिर आर्थिक समस्याएं, परिवार के साथ महंगाई बढ़ती गई, पूरा परिवार चलाना कठिन होने लगा। बिजली, पढ़ाई, दवाई और खाने का खर्च बढ़ गया। अब हर कोई अपने खर्च और जिम्मेदारियों को अलग संभालना चाहता था। कारण बढ़ती महंगाई, आर्थिक दबाव। फिर आधुनिक जीवन शैली। पहले पूरा परिवार शाम को साथ बैठकर बातें करता था, लेकिन अब कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने कमरे में बंद था। धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगी। कारण मोबाइल और इंटरनेट, आधुनिक जीवन शैली, सबसे भावुक पल। एक दिन दादी आंगन में अकेली बैठी थी। उन्होंने पुराने दिनों की तस्वीरें देखते हुए कहा, पहले इस घर में कितनी रौनक थी, अब सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी सारे बच्चे छुट्टियों में गांव आए। पूरा घर फिर से हंसी से भर गया। दादी मुस्कुराई और बोली, घर बड़ा हो या छोटा, अगर प्यार बना रहे तो परिवार कभी नहीं टूटता। कहानी से मिलने वाली सीख। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और नई सोच, महिलाओं की बदलती स्थिति, आर्थिक समस्याएं, आधुनिक जीवन शैली। समय के साथ परिवार का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बना रहना चाहिए। संयुक्त परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि दिलों के जुड़े रहने का नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।